गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सुबह सवेरे पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी होस्ट अंबर मलिक। उम्मीद करती हूं ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और अपना दिन बहुत ही भरपूर तरीके से गुजार रहे होंगे। यानी कि आपकी जो एक नई सुबह होती है, एक नई सुबह का आगाज़ बहुत ही भरपूर और बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहे होते हैं। लेकिन उसके साथ साथ आपकी सुबह को बेहतरीन बनाने के लिए मैं लेकर आती हूँ आपके लिए ज़बरदस्त शो, जिसके अंदर हम मुलाकात करवाते हैं आपकी डिफरेंट पर्सनालिटीज़ के साथ और उन पर्सनालिटीज़ के साथ जिनके साथ आप मिलना चाहते हैं। व्यूअर्स, जो आज की मेरी पर्सनालिटी है इनके बारे में बहुत सारी लाइक देखा जाए तो एक्टर भी हैं, एंकर भी हैं और दो मेन लीडिंग काम अगर एक साथ किए जाएं तो डेफिनेटली वो लोगों को बहुत क्रेज़ होता है। हाउ टू मेंटेन दिस, कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो उनको देख रहे हैं आजकल स्क्रीन के ऊपर, हर तरफ वो नज़र आ रहे हैं। तो ज़्यादा वेट नहीं करवाते, आपको बताती चलूँ आज मेरे सब मौजूद हैं नुमान अरशद, जो कि टीवी एक्टर भी हैं और एक्टर होने के साथ साथ एंकर भी हैं। बाकी सारी बातें उनकी कहानी उन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम नुमान। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? शुक्र, आप सुनाओ। मैं अल्हम्दुलिल्लाह परफेक्ट। अच्छा नुमान, बहुत सारे लोग हैं जो आपके बारे में जानना चाह रहे थे थोड़ा सा, क्योंकि आजकल आपके बारे में बहुत रूमर्स हैं, बहुत वाकई में मेरे बारे में यस तो वो लोग जानना चाह रहे थे कि नुमान के बारे में हमने जान लिया। अच्छा नुमान, सबसे पहले तो हमारे व्यूवर्स को आप अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बताएं, आप कहाँ से हैं, स्टडी के बारे में बताएं थोड़ा सा अपने बारे में प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अंबर ने एक लंबा सवालों का जो सिलसिला है वो सामने रख दी है, लेकिन चलें शुरुआत करते हैं। कुछ ऐसा है कि मुझे इस्लामाबाद में ही काफ़ी अर्सा हो गया है, मेरी बर्थ यहीं पर है और उसके बाद से मतलब यहीं पर पढ़ाई का सिलसिला भी यहीं पर चलता रहा। फिर उसके बाद ये जो करियर है अपना, इसको बेसिकली मैंने स्टार्ट किया था आई थिंक ग्रेजुएशन के बाद, जस्ट एज अ शौकिया। तो मैंने कुछ एक्टिंग ट्रेनिंग स्टार्ट की अपने आर्ट काउंसिल से यहाँ पर। फिर उसके बाद ये है कि ETV पर पोस्टिंग वगैरह चलती रही लाइव शो पे। फिर लक बहुत अच्छी रही है शुरू से, अल्लाह का बड़ा करम है मुझ पे। तो पहले ही एज अ लीड वेब सीरीज़ मुझे मिल गई और उसको मैंने परफॉर्म किया, उससे थोड़ा सा बूस्ट मिला। फिर एक लाइव शो मिला, तो उसके साथ चलते 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 अब रियल स्टेट का सफ़र है और चल रहे हैं। बस ये रियल स्टेट की जो इनका एक सफ़र, उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मज़ीद कुछ और बातें कर लेंगे। अच्छा नुमान, मुझे ये बताएं कि माशाल्लाह से आपने बताया आपका बहुत सारा काम है जिसमें आपने होस्टिंग भी की, लेकिन आप एक अच्छे एक्टर भी हैं। तो आप बताएं कि अभी आपके कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जो ऑन गोइंग हैं या जिनके ऊपर आप काम कर रहे हैं? अभी मैंने रिसेंटली जिसमें काम किया है वो नौरोज़ है। मावरा हुसैन उसको लीड कर रही हैं और वो मतलब एक बहुत ही डिफरेंट स्टोरी है। ग्रीन चैनल पे अभी वो ऑन एयर हुआ है, वहाँ पर मैंने भी काम किया है। कुछ ऐसे हैं जो अभी मतलब पाइपलाइन में चल रहे हैं, कुछ अपनी प्रोडक्शन के भी प्रोजेक्ट्स हैं जो कि कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग OTT के लिए दें। तो लेट्स सी, आगे देखते हैं फ्यूचर इंशाल्लाह। कहाँ नज़र आ रहे हैं आप हमें? अभी तो ये है कि ग्रीन TV एक नया चैनल है और अभी कोशिश उसी में ही कर रहे हैं कि यार ज़रा थोड़ा सा सामने रहें। लेकिन ये है कि कुछ अब शो होस्ट एज एन हम न्यूज़ में स्टार्ट होने वाला है, तो मे बी देखें कब से स्टार्ट होता है, कब से ऑडियंस के साथ दोबारा एक रिलेशनशिप कायम करें। ओके अच्छा, शो क्या थीम है शो का, किस तरह का शो करने जा रहे हैं? एक्चुअली उसमें काफ़ी सारे, जैसे ETV का बेसिकली सिनेरियो होता था कि एक सिंगिंग के सेशंस होते हैं, गेस्ट आप बुलाते हैं और इस तरह से 1 to 1 बैठे हुए होते हैं और इंटरव्यूज़ होते हैं। तो सेम उसमें भी कुछ जॉनरा इसी तरीके से है। ज़्यादा उसमें थोड़ा सीरियस टच इसलिए आ जाता है क्योंकि अगर वो मॉर्निंग का है तो वो कुछ इस तरह से होगा कि सिंगिंग का बेसिकली नहीं आ सकता। मॉर्निंग का एक डिफरेंट फेस होता है चैनल का, तो उसको उस तरीके ही फॉलो करना पड़ता है। लेकिन अगर बीच में कहीं पे होगा, शाम का कोई हमें टेनर मिल जाता है तो उसमें हम वो चीज़ डाल सकते हैं कि शाम के टाइम पे उस पर मतलब डाल सकते हैं। अच्छा वैसे नुमान, हमेशा अगर देखा जाए होस्टिंग को देखा जाए तो आप किस चीज़ को ज़्यादा प्रेफर करते हो? क्या समझते हो कि कौन सी चीज़ आपको सबसे ज़्यादा सूट करती है? किस चीज़ में आप अपने आप को खुद परफेक्ट समझते हो? यार एक्चुअली मैंने ज़्यादा अंबर जिस चीज़ पे फोकस किया है ना, वो तो शुरुआत से थी एक्टिंग, क्योंकि उसको मैंने सीखा था और मैंने मतलब मुझे शौक़ था कि मुख्तलिफ़ किरदार निभाने का। तो मतलब एक्टर एक ऐसा होता है कि जब आप एक लाइफ गुजारते हो तो आप जो एक्टर नहीं है या जो एक चीज़ बन जाता है, कभी कोई इंजीनियर बन जाता है, कोई डॉक्टर बन जाता है, वो पूरी लाइफ अपनी उस एक ही चीज़ में गुजार देता है। लेकिन अगर आप एक्टर होते हो, आप अल्लाह करे मैं इतना बड़ा स्टार बनूं कि मैं डिफरेंट किरदार निभाऊं, जो कि मुझे शौक़ है बचपन से, तो आप एक लाइफ में कई ज़िंदगियां जी जाते हो।
तो मेन मेरा फोकस उसमें था कि कुछ ऐसा मतलब लाइफ में हो कि आप डिफरेंट चीज़ें एक्सपीरियंस कर सको। तो मतलब अभी तक एक्टिंग के सफ़र में जितना काम किया, सबसे बेस्ट क्या समझते हो कि कौन से आपके डायलॉग्स थे? यार मैंने ऑन स्क्रीन काम किया है काफ़ी, मतलब पहले पीटीवी के लिए किया, फिर हम में, और अब ये ग्रीन टीवी में, तो फिर ये कि वेब सीरीज़ के लिए, डिजिटल के लिए भी किया। लेकिन स्टार्ट मैंने किया था थिएटर से, और अलहमरा में मैंने परफॉर्म किया। तो अलहमरा का एक प्ले था, वहाँ पर एक जहांजेब सोलंकी का कैरेक्टर था, वडेरा वो बना हुआ होता है। तो उस कैरेक्टर ने मुझे लाइक बहुत, आप कहते हैं ना कि एक चीज़ पकड़ लेता है आपको, तो वो उसने मुझे बहुत इम्प्रेस किया कि वो जो कैरेक्टर था कितना वो जानदार लिखा हुआ था। अच्छा, उसके कोई डायलॉग्स अगर आपको याद हो तो? उसके डायलॉग बहुत सख्त थे। हाँ, लेकिन अभी आप वो मुझे, जैसे आपकी मूंछों का स्टाइल है। हाँ जी, ये उस टाइम भी वही था, फिर बीच में ब्रेक आया और अब ये दोबारा से एक किरदार कर रहे हैं, तो उसके लिए भी यही ज़रूरी था। तो उसका कुछ ना इसी तरह से सिनेरियो था। जैसे उसमें एक डायलॉग है कि अपनी, उसकी कोई 2 बीवियाँ होती हैं, फिर वडेरे जिस तरह से याश होते हैं, तो कुछ इस तरह की किरदार था उसका। तो उसमें एक डायलॉग है उसका कि बस ज़बान खींच लूँगा तेरी, वो इतनी। अच्छा, ये ज़रा आप उसी स्टाइल से बोल के बताएं ना, हम भी देखना चाह रहे हैं कि आपको मैं फिर उसके बाद एक बात बता। अच्छा चलो सही, मैं उसको बोल के दिखाता हूँ कि वो ऐसा था कि सामने मेरी मतलब जो वाइफ है वो खड़ी होती हैं, और वो मुझसे कोई बात ना, ज़रा थोड़ी सी तनाज़ा हमारा हो रहा होता है। तो फिर उसके बाद मैं उसे बोलता हूँ, और उसके जवाब में फिर आगे से ये देता हूँ कि ज़बान खींच लूँगा मैं तेरी। बहुत लाइक ये वाला जो डायलॉग था, मुझे मेरे डायरेक्टर ने इतना प्रैक्टिस इसको करवाया, और मेरे पूरे ड्रामे में इसको मैंने, अब तो मैंने भी कुछ भी लाउड नहीं बोला, मैंने थिएटर में इसको बोला था। और थिएटर की आपको पता है कि वॉइस बहुत लाउड आपको बोलना पड़ता है। तो वहाँ पर मैंने बोला, तो इवन ऑडियंस में जब वो थिएटर ख़त्म हुआ तो मेरे काफ़ी सारे ऐसे कोलीग्स थे जिन्होंने कहा यार नुमान, वो डायलॉग वाज बेस्ट। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ। एक दफ़ा कुछ अर्सा पहले मैं एक जगह पे बैठी हुई थी ना, और मुझे आपके बारे में किसी ने पूछा, तो उन्होंने सबसे पहले आपका यही डायलॉग मुझे बताया था। मैं आपसे क्यों पूछ रही थी? अच्छा। इसलिए पूछ रही थी कि मुझे सेम यही डायलॉग उन्होंने बताया था, और उन्होंने कहा था कि बहुत ही खूबसूरत तरीके से इस बंदे ने बोला है। मैंने कहा ओके ओके, मैंने कहा मुझे नहीं पता था इस बात का, तो मुझे आपकी इस टैलेंट का वहाँ से पता चला था। थैंक यू सो मच। एक्चुअली वो जो किरदार था ना, उसने बहुत असर छोड़ा लोगों पर। बेसिकली जब लिखा गया था, वो किरदार मुख्तलिफ जगहों के लिए लिखा गया, सिर्फ वो थिएटर के लिए नहीं था, वो प्ले हुआ टीवी पर भी। और उस किरदार ने ख़ास असर ये छोड़ा कि मतलब एक चीज़ ऐसी है उसने अक्कासी की, एक ऐसे ख़ास खत्ते की, कि उसमें थोड़ा बदलाव आना चाहिए, और अब आया है। मतलब सबसे बड़ी चीज़ एक्टर की यही होती है, टू क्रिएट एन इफ़ेक्ट। अब अगर वो इफ़ेक्ट लोगों पे क्रिएट कर रही है और उनको समझ में आ रही है कि हाँ यार हमने ये चीज़ चेंज करनी है, तो आई थिंक हमारा तो फिर काम हो गया। ओके, दैट्स नाइस। अच्छा नुमान, क्या समझते हैं कि अच्छा एक्टर कौन होता है? वो किस तरह से अच्छा एक्टर बन सकता है? क्योंकि हमारे बहुत सारे यंग जनरेशन जब आपको, मुझे या बहुत सारे ऐसे लोगों को देखते, तो उनके दिल में भी एक शौक़ होता है कि यार हम भी ऐसे बने। तो क्या कहेंगे आप? असल में मैं भी बिल्कुल भी खुद को उस कैटेगरी में नहीं रखूँगा कि मैं बहुत बड़ा कोई एक्टर हूँ। मतलब एक्टर जो लोग इस फील्ड के हैं उनको पता है कि ये कितना बड़ा नाम है। किसी को एक्टर कहना एक कितनी बड़ी इज्जत की बात है उसके लिए, कि यार ये बंदा एक्टर है और बहुत अच्छा एक्टर है। तो सबसे पहले तो ये चीज़ है कि आपको अपनी जो लाइफ है उसको बहुत अच्छे से देखना चाहिए कि आप डिफरेंट सिचुएशन से गुजरते हो, आप उनमें कैसे बिहेव करते हो। अगर आपको ऑन कैमरा परफॉर्म करना है, आपको थिएटर में परफॉर्म करना है, तो आपको उन सिचुएशंस में से गुजरना है। तो वो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप जस्ट एक एक्टिंग डिलीवर कर रहे हो कि हाँ आपने कर दिया, लेकिन आप वो जब तक अपने ऊपर फील नहीं करते ना उस चीज़ को, जब तक उस किरदार में सही पिंच नहीं कर सकते। अच्छा, एक तो आई गेस कि जब भी आप काम करते हो तो कोई भी करैक्टर होता है, उस करैक्टर को आप एब्जॉर्ब कर लेते हो, आप बस समझ रहे होते कि ये मैं ही हूँ, तो आप सही से कर सकते हो। जैसे आपने कहा कि आपने एक्टिंग क्लासेस भी ली, तो उसकी कुछ टिप्स मैं जानना चाहूँगी फॉर ऑडियंस। यार एक्टिंग की सबसे बड़ी टिप तो यही है कि आपकी इमेजिनेशन, ये एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। मतलब एक्टिंग की क्लास में आप ये जो इमेजिनेशन है बहुत बड़ी एक चीज़, इसे इसलिए समझा जाता है कि जब भी आप किसी किरदार को निभाने के बारे में सोचते हो, सबसे पहले आप उसका एक एक पर्सपेक्टिव इमेजिन करते हो। कैसे रहता है, क्या खाता है, चलते हुए कैसा होता है, बोलते हुए कैसा होता है। मतलब एक किरदार है, अगर आपने एज अ लीड
कैरेक्टर करना है तो आपको एक फैमिली दी जाएगी, एक फादर होंगे आपकी, एक मदर होंगी, सिस्टर होंगी, ब्रदर होगा, तो वो नहीं है आपके रियल में, लेकिन आपने उनके साथ ऐसे बात करनी है। अब जैसे बहन के साथ आप बात करते हो, आप फादर के साथ नहीं कर सकते, ठीक है? आप जैसे फादर के साथ करते हो वैसे मदर के साथ नहीं कर सकते। तो वो जो रिलेशन है वो दिखना चाहिए। अब वो आता कहाँ से? इमेजिनेशन से। मतलब आप इतना कंट्रोल रखो अपने असाब पे और आपका स्क्रिप्ट पे इतना अबूर हो कि आप वो सब चीजें लाइक आसानी से कर लो एक वन फ्लो में। बिल्कुल, हाँ, वन फ्लो में अक्सर तो हो जाती हैं चीजें, लेकिन कहीं पे रुक जाती हैं, कुछ बहुत मुश्किल होते हैं, तो उनके लिए फिर आपको प्रैक्टिस। सही। अच्छा नुमान, जैसे कि आपकी पर्सनालिटी को देखा जाए तो आप बहुत डिसेंट पर्सनालिटी और बहुत ही जो होता है ना, बहुत ही इनोसेंट पर्सनालिटी लगती है, लेकिन क्या आप स्कूल में शरारती थे? यार मैं बिल्कुल शरारती नहीं था। मैं ऐसा वो जो डम बच्चे नहीं होते जो ना शरारत करते हैं ना किसी पे गुस्सा करते हैं, वो कुछ भी नहीं करते, बस चुप करके बैठे रहते हैं। कोई डांट जाए तो सहम के बैठ जाते हैं। मैं इस तरह का बच्चा था। मैं मतलब कुछ भी नहीं, कभी लड़ाई नहीं, शरारतें। ये था कि हाँ थोड़ा सा था कभी, मतलब मेरे ना मूड स्विंग्स होते हैं बिल्कुल मेरे, मैं कहूँ कि लड़कियों की तरह मेरे मूड स्विंग्स होते हैं। मतलब ऐसे कभी बहुत खुश हूँ तो इंजॉय कर रहा हूँ, कभी सैड हूँ तो ऐसा लगेगा जैसे कोई नकाम आशिक बैठा हुआ है। मतलब लिटरली मैं कभी तंग आ जाता हूँ अपने आप से कि मैं मतलब व्हाट इज दिस यार, कि कर क्या रहा हूँ मैं, ऐसा होता है। सही। अच्छा, अब मुझे थोड़ा सा आपके बारे में मज़ीद जानना है, व्यूअर्स को भी बताना है, फिर उसके बाद हमारा सेगमेंट होगा, उसके बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन कुछ और चीज़ें। अच्छा मुझे ये बताएं, अपने बारे में मज़ीद थोड़ी सी चीज़ें बताएं कि आपकी पर्सनालिटी किस टाइप की है, मतलब आपकी पर्सनालिटी में ज़्यादा डिसेंट रहना पसंद है या शोखे होना, या किस तरह का? अंबर, ऐसा है कि मेरी पर्सनैलिटी में ना शोर नहीं है। मतलब कुछ लोग होते हैं लाउड पर्सनैलिटीज़ उनकी होती हैं, जहाँ पे जाते हैं लाइक एक अपना बहुत बड़ा मार्क छोड़ जाते हैं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। मैं जहाँ पे जाता हूँ लोग रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन मेरा वो उस तरह वाला सीन नहीं है वो जो लाइक शोखे होते हैं और बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को भरपूर के इंजॉय करते हैं। नहीं, मैं ज़रा थोड़ा सा खामोश हूँ। मतलब कहीं पे जाऊँगा तो इंजॉय, ऐसा नहीं है मैं इंजॉय नहीं करता हूँ, लेकिन सुकून में थोड़ा सा रहना पसंद है, लिमिट्स में रहना। इनफैक्ट मैं अपनी फैमिली के साथ भी बहुत लिमिट्स में हूँ। मतलब मेरी मदर हैं, फादर हैं, मतलब सबके साथ एक जो बैरियर है, मैं नहीं चाहता कि मैं वो कभी क्रॉस करूं, मैं नहीं चाहता वो कभी दूसरा क्रॉस करे। मतलब ज़रा थोड़ी सी बाउंड्रीज मेंटेन रहे तो दोनों लोग खुश रहते हैं और कभी चीज़ें ख़राब नहीं होती। एग्जैक्टली ऐसा ही है। अच्छा, ज़िंदगी में क्या गोल्स हैं, मज़ीद क्या चाहते हो कि क्या मिलना चाहिए? गोल्स काफ़ी हैं, लेकिन फ़िलहाल ऐसा है कि एजुकेशन तो अपनी कंप्लीट करना चाहता ही था शुरू से। अल्हम्दुलिल्लाह एमएससी अब हो गया, आगे एमएस की तरफ मूव कर रहा हूँ, और इंशाल्लाह मामा का जिस तरह से है पीएचडी का, तो मेरा भी यही ख्वाहिश रही कि पीएचडी में अपनी मतलब इन एनी फील्ड मतलब पीएचडी करूं, और डॉक्टर का ये जो है स्लोगन अपने साथ लगवाऊं अपनी मामा के लिए, क्योंकि उन्होंने कहा, उन्होंने बहुत मेहनत की मुझ पर। मतलब मैं ये कहूँगा कि मैं आज जो कुछ भी हूँ, जो मेरे अंदर रिफ्लेक्ट करता है, टोटली मेरी मदर है। ग्रेस टू योर मदर। नहीं, ऑब्वियसली फादर को भी, क्योंकि उन्होंने, बाबा हमेशा सपोर्ट करते हैं आपको, लेकिन वो कभी भी मुंह से नहीं कहते कि वो कितना प्यार करते हैं, कभी कह ही नहीं सकते। तो माँ बाप दोनों ने किया, लेकिन मम्मा के साथ थोड़ा ज़्यादा टाइम गुजरा तो उनसे थोड़ी सी ज़्यादा अट्रैक्शन होगी। बाकी ये कि मीडिया में आई वांट टू बिकम अ स्टार, और काम करना चाहता हूँ, मेहनत करना चाहता हूँ इस फील्ड में, इंशाल्लाह। अच्छा, मामा से कभी मार पड़ी? यार नहीं, मामा ने, पता क्या है, मैं ना बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ, और मम्मा का सिर्फ ये कहना ही ना कि मैं तुमसे बात नहीं करती, बल्कि उनका एक डायलॉग होता है हमेशा, जा मैं तेरी माँ नहीं, मतलब जा मैं तेरी अम्मी नहीं। और आई एम बस लाइक ओ माय गॉड, अम्मी मैं नहीं, मैं प्लीज ऐसा नहीं करो, मैं रोने लग जाता हूँ। मतलब लिटरली सीरियसली नुमान, आप रोते भी हैं? लाइक किसी के सामने नहीं, लेकिन ऐसी बहुत सिचुएशंस आई हैं जब वो जो अंदर का ग्रज होता है ना, बाहर निकलने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन आप ये चाह रहे होते हो कि सामने वाले को भी नहीं दिखाना कि मैं हूँ मजबूत, तो फिर आप वो काम अकेले में करते हो। लेकिन इसकी सबसे एक बड़ा जो मैसेज है, मैं आपको ये बताऊं कि अपने आप को इस चीज़ का आदत डालें कि यू आर नॉट अ लीड कैरेक्टर इन एवरीवन स्टोरी। आप हर किसी की कहानी का मरकज़ी किरदार नहीं हो। आपको ये चीज़ यहाँ पर हमेशा समझनी चाहिए, तो फिर आपका जो पेन है ना वो कम हो जाएगा, वो खुद ही ख़त्म हो जाएगा। हाँ।
अच्छा नुमान, मुझे ये बताएं कि रियल एस्टेट मार्केट के अंदर आपका कपल बहुत फेमस है तो ये क्या स्टोरी है? तो अंबर, वो ऐसा है कि जो मेरा कपल है वो सामने बैठी नहीं है। इनके साथ ये कि मैंने काम बहुत ज़्यादा किया है, तो लोग ऐसा है कि लोग कहते हैं कि हाँ जी आप लोगों का कपल है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अंबर मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, लिटरली बहुत अच्छी दोस्त है। इसने बहुत जगहों पे मुझे हेल्प किया है, और मतलब ऐसी जगहों पे जहाँ पे इनफैक्ट मैंने वो चीज़ अपनी फैमिली को भी नहीं बताई और इनको बताई, और इन्होंने मतलब शी इज़ अ गुड पर्सन। तो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, और बिल्कुल भी मैंने किसी मतलब अपनी तारीफ़ें कराने के लिए नहीं लिया था, बिकॉज आई एम कंफर्टेबल विद यू लाइक ऑल टाइम। जब भी हम सेट पे होते हैं, काम करते हैं एक दूसरे के साथ, तो बहुत कंफर्टेबल है। हमारी केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा मैच करती है, तो वीवर्स हमारी केमिस्ट्री मैच करती है, अदरवाइज़ कोई नहीं है, हम लोग कोई कपल्स नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। ये बहुत ज़्यादा फेमस है कि मी एंड नुमान लाइक कपल्स। हम लोग कपल्स नहीं है, हम लोग फ्रेंड्स हैं, और हमारी केमिस्ट्री मतलब बहुत अच्छे से मैच कर रही है, तो इस वजह से हम काम बहुत अच्छे से करते हैं। ऐसा ही है, क्या कहेंगे? अच्छा नुमान, जब फर्स्ट टाइम हमने काम किया था तो क्या लगा था तुम्हें कि यार इस बंदे के साथ मेरी बन जाएगी या काम कर लूँगा मैं? यार मेरा ये असल में होता है स्टार्ट में ना, जब भी मैं कोई पहला प्रोजेक्ट करता हूँ या किसी नए इंसान के साथ करता हूँ, मेरा बहुत ज़्यादा उसकी तरफ मतलब काम नहीं होता, क्योंकि मेरी आदत है काम से काम रखने की। लेकिन ये कि 2-3 मीटिंग्स है ना, मुझे लग गया था यार शी इज़ अ गुड पर्सन, काम के लिहाज से ठीक है। तो मतलब काम के ऐसा हो ना कि आपके कैलिबर का अगर कोई बंदा हो, आप कंफर्टेबल हो उसके साथ काम करने में, तो इजी हो जाता है मामला, मतलब टेंशन नहीं होती, तो बहुत अच्छा लगता है। एंड अंटिल नाउ बहुत सारी जगहों पर हम दिखेंगे इंशाल्लाह मिलके, इंशाल्लाह। अच्छा नुमान, अब और मज़ीद जानते हैं आपके बारे में, कि थोड़ा अपने बारे में बताइए हमारी ऑडियंस को, कोई ऐसी बात जो आज तक किसी के साथ शेयर ना की हो। ऐसी बातें मैं ऑनएयर तो नहीं बता सकता जो मैंने किसी से शेयर ना की, लेकिन ऐसा है कि लाइफ के काफ़ी अप्स एंड डाउन्स हैं जो मतलब लाइफ में आपको आ जाते हैं काम करने के लिए, ख्वाह वो एजुकेशन में हो या किसी भी फील्ड में हो, अप्स एंड डाउन्स हमेशा लगे रहते हैं। तो ये मैटर नहीं करता, हर इंसान बहुत बुरे वक्त से भी गुजरा है, हर इंसान का बहुत अच्छा वक्त भी आया है, लेकिन वो जो उसकी रिदम है ना, वो टूटनी नहीं चाहिए कभी। कि अगर मैं बहुत ज़्यादा अमीर हो गया हूँ तो मैं अपने दोस्तों को भूल जाऊँ, मैं कहूँगी मैं पता नहीं क्या फ़न खाऊँ, मैं तो कोई मेरे तो कोई मुकाबिल ही नहीं है। नहीं, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। और जब मैं कहीं ज़रा थोड़ा सा पिस रहा हूँ तो मैं ये नहीं छोड़ दूँ कि अल्लाह मेरे साथ नहीं है, मुझे तो अल्लाह ताला ने पता नहीं क्या दिया, सबको दिया और मुझे नहीं दिया। नो, उस टाइम पे सब्र करो, एंड व्हेन यू हैव एवरीथिंग देन यू विल हैव टू अडॉप्ट ग्रेटिट्यूड। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ज़बरदस्त। अच्छा नुमान, अब आपके बारे में एक और बात जानिए। लास्ट टाइम आपकी फिंगर फ्रैक्चर कर गई थी, तो वो क्या स्टोरी थी? क्योंकि पूरा टाइम कोई 15 से 20 दिन मुझे वेट करना पड़ा कि नुमान रिकवर करेगा, आएंगे, फिर हमारा आगे डीवीसी शूट होगा। तो वो क्या था? वो वैसे मैंने आपसे पूछा था, आपने तब भी गोलमोल कर दी बात, आपने या एक्चुअली मैं ज़रा थोड़ी सी लंबी छुट्टियों पे चला गया था, एंड आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, क्योंकि अंबर को और मेरी टीम को बहुत वेट करना पड़ा। एक कुछ चीज़ें बीच में चल रही थी। ऐसा था कि हम लोग गए थे कहीं पे, मतलब बाहर आउटिंग वगैरह पे, पंचपीर वाली साइड पे ना, तो कुछ बारिश वगैरह का मामला हुआ वहाँ पर ना, और मैं स्लिप होके गिर गया। तो मैं गिरा हूँ और लाइक मैंने कहा इट्स ओके, हाथ में थोड़ा सा पेन है तो ठीक हो जाएगा। वहाँ से इजीली हम लोग वापस आए हैं, तो मैं गया हूँ, ऐसा ही पेन थोड़ा सा ज़्यादा स्टार्ट हो गया, हॉस्पिटल गए। उन्होंने कहा ये फ्रैक्चर है and you have to take rest around 20 days. Oh my God. ये तो बहुत बड़ी सजा सुना। मतलब हमारे लिए तो लिटरली ये सजा ही है कि बीमार होकर तो सामने हम बैठ सकते हैं कैमरे के, लेकिन कोई पट्टी वट्टी चढ़ाकर तो वो तो फिर पूरे का पूरा काम ही रुक जाता है। क्योंकि इनफैक्ट अगर आप किसी शो पे बैठे हो तो वो कहेंगे आपने जख्मी होस्ट बिठाया हुआ है, तो मतलब तो ये सब चीज़ें थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अब काफ़ी बेहतर है, एंड आई एम गुड नाउ। थैंक यू। जी, तो व्यूअर्स, अब हम अपने सेगमेंट का आगाज़ करते हैं, ज़्यादा वेट नहीं करवाते। जो कुछ कड़े सवालात हैं हमारे, जो हम पूछते हैं अपने गेस्ट से। तो जी नुमान, रेडी हैं? आर यू रेडी फॉर? ओके, दैट्स नाइस। पहली मोहब्बत? क्योंकि आँख खोली, उनको देखा, उनका प्यार देखा, और आई थिंक माँ से ज़्यादा कोई भी लाइफ में ऐसा कोई बंदा नहीं आपको मिलेगा जो इतनी प्योर मोहब्बत कर सके। तो आई थिंक फर्स्ट लव इज ऑलवेज माय मदर। फर्स्ट क्रश बचपन में यार, आई थिंक केट विंसलेट। टाइटैनिक देखी थी, छोटा सा था,
और मम्मा को कहता मम्मा मैंने इससे शादी करनी है। लाइक आउट ऑफ नोवेयर, मम्मा मैंने इससे शादी करनी है। सो या केट विंसलेट 2 क्लास की बात है, हाँ 2-3 क्लास में, या 2-3 क्लास में था। अराउंड 1999 या 2000 में टाइटैनिक आई है और बस तब मामा को बहुत पसंद थी टाइटैनिक। मतलब मेरी फैमिली में टाइटैनिक के बहुत फैन थे, सबने देखी और बस हाँ, और मैंने बचपन का वो क्रश बना लिया। ओके सबने देखी हाँ, और आपने भी देखी और फिर आपको पसंद आ गई, क्रश हो गया। अच्छा, जिंदगी में सबसे बेहतरीन दोस्त कौन है जिसको देख के लगता हो कि यार इसको मेरे से कोई लालच नहीं है, कोई नहीं है, ये बड़ा बेलौस होके चलने वाला है मेरे साथ? टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे ना लाइफ में मतलब लोग अच्छे मिले हैं, लेकिन मेरी बदकिस्मती कह लें कि कुछ ऐसा रहा है कि वो बहुत जल्द ना लाइक मुझसे जलना शुरू हो जाते हैं। आई डोंट नो, मैंने उनके साथ कभी बुरा नहीं चाहा, मैंने किसी के साथ बुरा नहीं चाहा कभी, लेकिन लोग मुझे छोड़ के चले जाते हैं मतलब कुछ जलन की वजह से, फिर उनके साथ आप रह नहीं सकते। तो अगर किसी दोस्त का मैं कहूँगा तो सबसे पहले तो ऑलवेज माई मदर, मैं उनसे हमेशा शेयर करता हूँ चीज़ें। और फिर एक बात कहना चाहूँगा कि आपका जो सबसे बड़ा हमसफ़र है ना वो आप खुद हो, क्योंकि आप जब शीशे में देखते हो ना खुद को, आप खुद को ये बात कहते हो कि तेरे साथ कुछ भी हो जाए ना मैं खड़ा हूँ तेरे लिए, और मैं ही तुझे ठीक कर सकता हूँ और कोई नहीं कर सकता। अच्छा, ये दिन में कितनी बार बोलते हो खुद को? बहुत दफ़ा, मतलब लिटरली ये जो बात मैंने बोली है वाकई में मैं यही डायलॉग शीशे के सामने। अच्छा, क्योंकि मैं काफ़ी दफ़ा मैंने सेट पे आपको शीशे के सामने खड़े देखा है ना, तो इसलिए मैं पूछ रही थी कि कितनी दफ़ा बोलते हो यार। कितनी दफ़ा बोलते हो यार? ये अंबर मुझे ना काम के दौरान नोट भी कर रही हो। ये सारा कुछ मैंने रखा हुआ था कि मैं अपने शो में लाइव लोगों को बताऊंगी, आपकी पोल खोलूंगी। अच्छा, कौन सा एक्टर है जिसको देख के इंस्पायर्ड हो? लियोनार्डो डिकैप्रियो, मतलब लिटरली उनका जो काम है जिस तरीके से, आई एम रियली अ बिग फैन ऑफ हिम। बहुत अच्छा, ऑस्कर मतलब इतनी दफ़ा नॉमिनेट हुए, फिर लिया। मतलब हॉलीवुड का तो एक शुरू से ही ख्वाब है, और हॉलीवुड के अंदर मतलब सबसे पहला नाम ये आता है, फिर उसके बाद काफ़ी हैं जिन्होंने, हीथ लेजर है जिसने कैरेक्टर किया था, लेकिन ऑलवेज लियोनार्डो इज़ टॉप ऑफ द लिस्ट। ओके, खुद को मेंटेन करने के लिए क्या करते हो? खुद को मेंटेन करने के लिए बस कुछ यार सीरियसली वैसे बताऊं तो मैं तो बिल्कुल हरकतें ही नहीं कोई ऐसी करता कि मैं खुद को मेंटेन कर सकूं, ठीक है। बिल्कुल झल्ला बना रहता हूं घर में, कहीं पे कहीं जाना हो तो बंदा हल्का फुल्का सा तैयार हो जाए, और कभी कुछ ऐसे नहीं प्रॉपर, ना कोई डाइट है। कभी तंग हो जाता हूँ इस चीज़ से कि हाँ यार करना चाहिए, मतलब आपने अगर कुछ अचीव करना है तो आपको एक डिसिप्लिन को फॉलो करना चाहिए। या डिसिप्लिन फॉलो करता हूँ, लेकिन खुद को ना अक्सर छोड़ जाता हूँ बीच में कि यार चल खैर है, मैं रहने दूँ, ये काम कर लेता हूँ, ये काम कर लेता हूँ, इधर जाना है इनका ये काम कर देता हूँ। खुद को हमेशा माइनस किए रखता हूँ अपनी। या अच्छा, ज़िंदगी में कोई ऐसी चीज़ जो की हो और फिर उसका रिग्रेट रहा हो, क्यों की मैंने? ऐसी कोई बहुत बड़ी चीज़ है नहीं कि जिसको मैंने करके रिग्रेट किया हो, लेकिन हाँ काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं लाइफ में जिनका आपको दुख एक लंबे अरसे तक रहता है। तो उनमें से अक्सर चीज़ें हैं जो हैं और आई थिंक रहेंगी कि शायद ये चीज़ ना होती तो ऐसा हो जाता और ये चीज़ें काफ़ी बेहतर हो जाती। तो या लेकिन बहुत बड़ा ऐसा कुछ नहीं है कि मैं मतलब रोऊं उसको बैठ के कि यार ये मैंने क्यों कर लिया, लाइफ ख़राब होगी, नहीं ऐसी कोई गलती नहीं है। शुक्र अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला से हमेशा दुआ करते हैं कि वो सीधी राह पे रखे, और बस चल रहा है। ओके, अच्छा, फेवरेट एक्ट्रेस कौन सी है जिसको देख के लगता है कि यार इसके साथ नेक्स्ट मेरा होना चाहिए, मुझे लीडिंग रोल मिलना चाहिए इस बंदी के साथ? यार जब मैंने स्टार्ट किया ना मुझे पाकिस्तान में मायरा खान था कि यार मैंने मतलब इनके साथ काम करना है, और मतलब बहुत जितना हो सके ना कोई मतलब प्रोजेक्ट मुझे मिल जाए, और मैंने इनके साथ मतलब एज अ लीड ख्वाहिश थी करने की। और बस ये कि अब तो फिर वक्त के साथ साथ अब जितना आगे मतलब काम किया है, डिफरेंट लोग नए मिल जाते हैं। कुछ ऐसे मेल स्टार्स हैं, कुछ ऐसी फीमेल स्टार्स हैं जिनको मतलब बंदा कहता है कि यार नहीं इनका मतलब बहुत अच्छा काम है। अब एक मैं आपको कहता हूँ कि पुरानी एक एक्ट्रेस हैं, अब शायद वो टीवी पर नहीं दिखती, उस्मा गिलानी। लाइक मैंने उनके ड्रामाज देखे हैं और शी इज़ द बेस्ट। मतलब जिस तरह से उनकी वॉइस है,
और जिस तरह से उनकी डायलॉग डिलीवरी थी, पुराने पीटीवी के ड्रामे, लाइक मैंने पीटीवी के ड्रामे बहुत देखे क्योंकि मेरी फैमिली में चल रहे होते थे और मैं साथ बैठा हुआ होता था। तो मतलब उनका जिस तरह से काम का स्टाइल था, आई रियली बिग फैन ऑफ हर। लेकिन अब वो पता नहीं कहाँ है, लाइक मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है कि वो, मतलब आई थिंक लास्ट टाइम ऑस्ट्रेलिया के कह रहे थे कि वो परमानेंटली वहाँ पे शिफ्ट हो गई हैं। लेकिन या उनके साथ भी मेरा था कि मैं मतलब काश इनके साथ मतलब काम कर सकूं। ओके, अच्छा, फेवरेट टिकटॉक स्टार? बेसिकली मोस्टली मैंने एक्टर्स को देखा है और वो टिकटॉक को इतना पसंद नहीं करते हैं, तो क्या कहोगे? यार सेम एज है, मतलब इनफैक्ट ना मैं खुद हूँ टिकटॉक पे, लेकिन अरसा गुजर जाता है और वहाँ पे कोई चीज़ नहीं लगाई हुई होती। और अभी भी ऐसा है कि कोई वहाँ पर पर्सनल मतलब ऐसा कोई नहीं है कि स्टार कोई फेवरेट हो, क्योंकि टिकटॉक में इंटरेस्ट ही नहीं है बिल्कुल भी, मतलब किया ही नहीं शुरू से, इसको फॉलो ही नहीं किया। नहीं। अच्छा, ज़िंदगी में सबसे खूबसूरत चीज़ क्या लगती है? ज़िंदगी में सबसे खूबसूरत चीज़ आपकी खुद की ज़िंदगी है। आप अगर उसे खूबसूरत बनाओ या आप उसे बुरा बना लो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि ये एक वाहिद चीज़ है जो आपके साथ चलेगी। कुछ नहीं है ना, तो ये तो चलेगी ही चलेगी। अच्छा है, बुरा है, लोग मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं, दोस्त हैं, छोड़ के जा रहे हैं, सब है। कुछ नहीं भी हो रहा तब भी चल रही है, सब है तब भी चल रही है। तो मेहनत करो इसके लिए, कोशिश करो कि ये खूबसूरत से खूबसूरत तरीन हो सके। तो आई थिंक सबसे बड़ी चीज़ यही। सही। अपनी 5 बुराइयां बताओ, 5 अच्छाइयां। यार ये अब मैंने कहीं पे लिख के नहीं रखी हुई। लिख के नहीं रखी हुई? नहीं होता ना कि यार मेरे में ये बुराई है, मेरे में ये अच्छाई है। गुड एंड बैड। लेज़ी हूँ, खासा लेज़ी हूँ, लेकिन उसके साथ साथ जब कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी पड़े तो फ़ौरन स्टिक हो जाता हूँ, लाइक एन आर्मी मैन। तो ये मेरे अंदर कला है। लेज़ी तो है, इस बात को मैं मानती हूँ। पिछले 3 दिनों से कैप्शन मांगा हुआ है। ये कुछ हमने कंटेंट वगैरह इस तरह से अपलोड करना था, इन्होंने कैप्शन मांगा था और मैंने वो अभी तक दिया नहीं। आई थिंक 3 से 4 दिनों या लिटरली अभी भी वो मतलब मेरे जहन में था कि यार आते हुए मैंने वो दिया। तो हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके मामले में बहुत लेज़ी हो जाता हूँ, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनको लाइक जिनके लिए अगर स्टैंड लेता हूँ तो वो बहुत काम करती हैं। बाकी गुड थिंग्स भी तो बता दो ना। चलो बैड थिंग तो तुमने बता दी, लेज़ी हो। यार गुड थिंग्स ये कह लो कि फैमिली के साथ मतलब ऑलवेज स्टैंड फॉर अ फैमिली, मतलब एनी इशू उनके लिए साथ में खड़ा हो। दोस्तों के लिए मतलब ऐसे जो लोग जो बहुत ही फेयर है मेरे साथ, उनके लिए तो मैं हमेशा अवेलेबल हूँ। मतलब उनके लिए कुछ भी कर दूंगा। अगर मुझे पता नहीं ये बंदा उन लिस्ट में है कि ये मेरे लिए हमेशा अवेलेबल रहा है, इसने मेरी मदद की है, लाइक ये बंदा कुछ भी करवा ले, मतलब एनी टाइम रात के 2 बजे मुझे कॉल करेगा, नोमान मुझे तेरी हेल्प की ज़रूरत है, नोमान इज़ देयर, ठीक है। और बाकी तारीफ़ें वही होती हैं जो दूसरा करे, आपको ज़्यादा पता होगा। अब आप चाह रहे होंगे कि मैं आपके बारे में यार शो जी व्यूअर्स, मैं पिछले 7 से 8 महीनों से स्टिल काम कर रही हूँ नवान के साथ। ही इज़ वेरी नाइस पर्सन और डाउन टू अर्थ है, और मैं तो हर टाइम इसको मम्मी डैडी बेबी क्या कहती होती हूँ। बड़ा अच्छा मेरा फेमस डायलॉग है हर टाइम, मम्मी डैडी बच्चा, यार ये क्या है, यार ये क्या है। मैं हर टाइम ऐसे ही बोलती रहती हूँ ना, हर टाइम अक्सर हमारी टीम का। या मुझे ये कॉम्प्लीमेंट नंबर की तरफ से बहुत मिलता है, मम्मी डैडी है यार। मम्मी डैडी आई थिंक इमोशनल लोगों को कहते हैं मम्मी डैडी, जो लोग बहुत ज़्यादा ओपन ना हो, हर किसी से बात ना करते हो। तो या कह सकते हैं हूँ, अगर लोगों को लग रहा हूँ तो हूँ। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर ये आपको कॉम्प्लीमेंट मिला तो मेरी तरफ से मिला। हाँ यार आपकी तरफ से मिला। और स्टार्ट डेज में तो मेरा आपके साथ लड़ाई भी होने वाली थी ना, लाइक फड्डा होने वाला था। अच्छा हाँ, स्टार्ट में था कुछ इस तरह का हमारा चल रहा था। मतलब जब वो सेटलमेंट नहीं होती ना, अच्छा मैं बहुत जल्दी इरिटेट हो जाता हूँ लोगों से। मतलब कोई बहुत ज़्यादा बात करने की कोशिश करे, बहुत ज़्यादा पिंच करे किस चीज़ पे, नुमान ये इस तरह से नहीं, ऐसे तुम ये कैसे कर रहे हो, हटा ना यार इसको, हट ना पीछे तू, मैं लड़ पड़ूंगा उस बंदे से। तो फिर ये कि आहिस्ता आहिस्ता ऐसे काफ़ी लोग हैं जो लाइफ में आए, स्टार्ट में उनके साथ लड़ाइयाँ हुई और अब वो परमानेंट हैं। मतलब ऐसे दोस्त हैं कुछ कि जिनके लिए मेरा ये ख्याल था कि यार ये बहुत तंग करेगा मुझे। हाँ, मेरे बारे में क्या ख्याल था देख के? स्टार्ट में था कि तंग करोगी, लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता बहुत मुझे अभी भी याद है, स्क्रिप्ट के ऊपर हमारी लड़ाई होती थी। मुझे कहते थे तुम खुद करो, मैं नहीं करती, तुम करके दो। कंटेंट पे हमेशा हमारे लिखने पे होती है। कंटेंट पे
लिटरली अच्छा आई थिंक नुमान मुझे लगता है कि यू आर गुड कंटेंट राइटर। लाइक आप जो कंटेंट को लिख रहे होते हो मुझे लग रहा होता है कि वो बहुत अच्छी तरीके से उसको डिस्क्राइब करते हो, तो इसलिए मैं आपके पास आती थी, मैं आपसे पूछ रही थी कि आप मुझे बताओ, और आप कहते थे अच्छा ना खुद थोड़ा सा सोच लो, खुद थोड़ा सा सोच के लिख लो तो तुम्हें बहुत अच्छे से याद रहेगा। क्योंकि यार आई एम नॉट अ कंटेंट राइटर यार, मुझे नहीं पता, तो हमारी इस बात में बहुत होती है। कंटेंट पे मतलब हुई है। असल में ऐसा होता है कि मैं जहाँ पे जाता हूँ ना कुछ काम वगैरह में, कंटेंट पे तो हर जगह पे मुझे फंसा दिया जाता है। मे बी आई एम गुड एट इट और आई डोंट नो, लेकिन मैं जब भी कुछ लिखता हूँ या जब भी कुछ काम मतलब किस चीज़ का प्लान करता हूँ तो मेरी पता नहीं आदत है कि मैं उसको बहुत अच्छे से करने की कोशिश करता हूँ। That's why I think. नहीं आपका बड़ा अच्छा स्टोरी बोर्ड बहुत अच्छा होता है, चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं और बहुत अच्छा परफॉर्म भी करते हैं फिर मिलके, तो वो बड़ा एक अच्छा वो जस्टर रहता है हमारा। Thank you so much Amber for these compliments and it really means a lot for me. जी तो व्यूअर्स, जैसे कि आपको मालूम है कि हमारे प्रोग्राम का टाइम होता है बहुत ही शॉर्ट। अब इस शॉर्ट टाइम के अंदर हम नुमान से कहेंगे कि आप हमारे व्यूअर्स को, अपने फैंस को और नए आने वाले टैलेंट को क्या पैगाम देंगे? हाँ, नए आने वाले यार लोगों को सिर्फ मेरा एक ही पैगाम है कि कंसिस्टेंसी रखें लाइफ में। मतलब बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आएंगी जहाँ पर आपको दिल करेगा कि यार छोड़ देता हूँ, मतलब होगा ही नहीं, मैं इस काबिल ही नहीं हूँ। दैट्स द पॉइंट जब आपने खुद के लिए स्टैंड लेना है। मतलब आप ये तभी पॉइंट्स आएंगे जब आर या पार वाली सिचुएशन होगी, और अगर आप तब ये चीज़ अडॉप्ट कर लेते हो तो आई थिंक यू विल बी अ विनर। तो ये विनर की जो सिचुएशन है ये तभी क्रिएट होगी जब आप खुद पे भरोसा रखो, कंसिस्टेंट रखो अपने आप को हमेशा लाइफ के लिए कभी भी, और खुद पे भरोसा रखो। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग नुमान, आपने अपना कीमती टाइम दिया, थैंक यू। जी तो व्यूअर्स, ये थे हमारे प्यारे से स्टार जिनके बारे में हमने जाना और बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो आपके सामने रखी, बिकॉज आप लोग भी जानना चाह रहे होते हैं कि ये स्टार्स नॉर्मल कैजुअल लाइफ में कैसे होते हैं, किस तरह से गुजार रहे होते हैं और क्या चीज़ें चल रही होती हैं। तो ये मैं आपके ना एक और ख़ास बात यहाँ पे बता दी चलूँ कि मोस्टली लोगों का कॉन्सेप्ट होता है यार ये तो स्टार है, ये तो होस्ट है, ये है तो ये तो ऐसा होगा वैसा होगा। नहीं, ये लोग भी मतलब हम लोग भी आपकी तरह नॉर्मल से इंसान होते हैं, आप लोगों की तरह नॉर्मल सी ज़िंदगी जी रहे होते हैं। जैसे आपकी ज़िंदगी के ट्रैक्स होते हैं, सीधे होते हैं, कभी कभी टेढ़े होते हैं, कभी डी ट्रैक हो जाते हैं, तो सेम लाइक हमारे साथ भी वैसा ही होता है। और एक और ख़ास बात बताती चलूँ कि जब आप सोचते हैं कि आपने कामयाब होना है और आपने एक अच्छे लेवल पर जाना है तो उसके लिए मेहनत बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, और एक ही जगह पर आपको रहना पड़ता है, वहाँ पर अपने आप को मनवाना पड़ता है। ये नहीं कि अगर आपको किसी ने कह दी कि यार आप कर ही नहीं सकते हो, आपसे होगा ही नहीं, तो फिर आप अपना दिल हार के बैठ जाते हो, थक जाते हो या साइड पे हो जाते हो। तो जब आप साइड पे होते हो तो आप हार जाते हो और आप अपनी नीश से हट जाते हो। तो अपनी नीश में पक्का रहना चाहिए, उसके लिए मेहनत करनी चाहिए और कामयाबी आपके कदम ज़रूर छुएगी। एक नए शो तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह नेगेबान।